शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल से आप एहतजाज शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि वो हमसे इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। देखिए, हमारा केस लगा हुआ था जो फंडिंग का केस है, हनीफ अब्बासी केस में बड़ा वाज़ेह है कि स्क्रूटनी की जाए, सबकी की जाए। हम उससे इनकार नहीं कर रहे। हमारे लिए 30 दिन के अंदर डे टू डे हियरिंग शुरू हो गई है और दीगर जमातें जो है जिनका केसेस होने थे, स्क्रूटनाइज होने थे, उनको भी अपना हिसाब देना था, उनको कोई पूछना नहीं है। तो ये जो रवैया अपनाया गया वो हम समझते हैं कि एक तरफा और इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। जितने केस जाते हैं हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे मुखालिफिन वही बात करते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। तो इस रवैये के खिलाफ हम समझते हैं कि एक ऐसा आईनी इदारा है जिसको हर जानिबदार होना होगा, और अगर उस पर जानिबदारी की मोहर लग जाती है तो उनके इंतखाबात कौन तस्लीम करेगा और किस तरह सारा निजाम चलेगा। ठीक, और आप ये चाहते हैं कि या इलेक्शन कमीशन इस जो आपकी फॉरेन फंडिंग केस है उसको भी स्लो डाउन कर दे, या फिर दूसरी पार्टीज को भी साथ शामिल कर ले, और अगर ये नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन साहब मुस्ताफी हो जाए? हम स्लो डाउन की बात बिल्कुल चौधरी साहब नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं हमसे पूरा हिसाब ले, और हमने हिसाब दिया है, हम देने को तैयार है। हम किसी सवाल से कतरारे नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे साथ दीगर जमातों का भी हिसाब लिया जाए, एक तरफा ना हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन आपका ये मुतालबा नहीं मानता इस एहतजाज के बाद भी, तो फिर आपका नया एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होगा और फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने आज वैसे अपने वर्कर्स को तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया कि आप तैयार रहें और हमको लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। देखिए ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ चौधरी साहब। हमारे आर्टिकल 63A, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने उनसे भी रहनुमाई के लिए दरखास्त की है कि हमारी रहनुमाई फरमाए, लेकिन आर्टिकल 63A डिफेक्शन के बारे में बड़ा वाज़ेह है। अब हमने रेफरेंसेस भेजे हैं, हमारे कोई 22 के लगभग मेंबरान कौमी असेंबली हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया है, और 25 के करीब हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली हैं। अब आइन कहता है कि जब डिफेक्शन हो जाए तो स्पीकर ने रेफरेंस भेजना इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने विद इन 30 डेज फैसला करना है। हम हैरान हैं, हम केसेस भेज चुके हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा, कोई उनको कोई नोटिस नहीं गए। आज हमारे एहतजाज की कॉल के बाद अब मैं देख रहा हूं खबर चल रही है कि उनको अब बुला लिया गया है, और MNAs को भी और MPs को कोई तारीख दे दी गई है। अब ये हमें एहतजाज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये उनका आईनी फर्ज है, उनकी आईनी जिम्मेदारी है जो उन्हें करनी चाहिए। जहां तक खान साहब की कॉल है, वो हमारी अवामी राब्ता मुहिम आपके इल्म में चल रही है। 4 जलसे हुए हैं, हम पिंडी में किया, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, और अब वो दीगर शहरों में भी जाने का उनका प्रोग्राम है। लेकिन लॉन्ग मार्च का कोई फैसला नहीं अभी तक हुआ, या इस्लामाबाद आने का कोई फैसला नहीं, उनकी अभी डेट तय करनी है। उन्होंने कहा है कि तैयारी करें, आप पार्टी को मोबिलाइज करें, मैं वक्त बताऊंगा कि कब करना है। अच्छा सर, ये फरमाइए, आप इलेक्शन कमिश्नर को जानबदार समझते हैं? आप ये समझते हैं कि वो जो पुरानी अपोजिशन थी और आज की हुकूमत उसको फेवर कर रहे हैं? वो हम वाकई समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। तो उनको करना क्या चाहिए? क्या उन्हें मुस्तीफा दे देना चाहिए?